मुबारक हो जी। मुस्लिम के थे। थोड़ा सा साढ़े वन भी तक जी। तो शुक्र तो जनाब डिस्ट्रिक्ट बार अटक की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, बताएंगे आपको जी। प्रेसिडेंट के लिए आप 250 वोट लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी हमारी जो कैंपेन चल रही थी इसके मुताबिक ये तक हमने कोशिश की है कि बाहर के जो हमारे दोस्त हैं, सदर, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे जो है वो कामयाब हो गए और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वकला के उनके जो उसको खातिर खास रख कर उनके काम किया जाए। एनर्जी आ गई है जी, क्या कहेंगे आप? वो तो फिर भाग गए भाई। चलो बाकी हो जाए यार, ये यंग प्लेयर जो है, आप मुझे बताइए क्या बात है? आपको बंदा तो हमसे बार बार मुझसे भाग रहे, वजह क्या है? वो वैसे शर्मा रहा है अभी नहीं, अभी हमने उसकी मंगनी तो नहीं करा ली ना। लगी इसलिए वो थोड़ा शाय फील करा भी लेके मलिक आदिल एडवोकेट हाई कोर्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी। इसमें कुछ चेंजेस की गई थी लास्ट ईयर की नस्बत। अच्छा, इस दफा जो वोटिंग हुई है बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई है। अच्छा, और स्पेशल इन्होंने जो काउंटिंग थी वो लाइव गई है, ठीक है। उसको कैमरा सेक्शन में किया हुआ था ताकि किसी किस्म की भी कोई भी इसमें जो लोगों को वकला को जो शिकायत होती थी कि इसमें धांधली और इस किस्म का कोई अनासर नहीं था। शकील अहमद एडवोकेट आज सदर का जो इंतखाब था उसमें फखरदार साहब कामयाब हुए और जनरल सेक्रेटरी में सरदार वसीम इम्तियाज। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह कामयाब हो गए। इनकी बड़ी मेहनत है और इंशाल्लाह ये इधर मौजूद है भी जी मौजूद है। जी हाँ, आज जनाब मैं अटक की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन, गाजियों की सरजमीन में उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आज मैं कहूँगा कि वकला की सरजमीन, जहाँ पे वेल एजुकेटेड, वेल नोन मेरे बच्चे आप मौजूद हैं। इनके जो मसाइल हैं उस पर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और मैंने ये महसूस किया कि इसमें ये जो जेन्युइन मसाइल हैं इसको हल करने के लिए किस किस जगह से इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद जो साथी हैं उनसे बात करेंगे इसी सिलसिले में कि इस मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। मज़हर मसूद खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, अटक बार का मेंबर हूँ। अटक बार का कई बार उहदेदार रहा हूँ, सदर रहा हूँ। और इस बार का सबसे बड़ा ये मसला ये है कि इस जो तहसील अटक है उसको छोटे से छोटा किया जा रहा है। हज़रों को अब पहले सारे हमारे ज़माने में तलगांग भी हमारे साथ था, पिड़गेब भी हमारे साथ था, जैंट भी हमारे साथ था, फतजंग और सरदार भी हमारे साथ थे। वो सारे यहाँ से चले गए, वहाँ पर सिविल जज भी हो गया, अपीलेट कोर्ट भी हो गई वहाँ पर। अब यहाँ से हज़रों जा रही हैं कोर्ट्स। हज़रों जाकर फिर वहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 थाने रह जाएंगे, एक थाना अटक सदर और एक थाना सिटी। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहूँगा हमारे वकला को अभी इस बात का इदराक ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वकला का जो मसला है वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद है, 535 यहाँ वकला हैं, और अगर यहाँ पर केसेस की तादाद नहीं होगी, यहाँ पर कम्पटेंट वकला है लेकिन केसेस नहीं होंगे, तो फिर उनका बैठने का फ़ायदा क्या होगा। यहाँ पर बहुत से चैम्बर बने हुए हैं, ये वीरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो बार है वो वीरान हो जाएगी, तो उसका ये सारे का फ़ायदा नहीं है। पहला मसला ये है। दूसरा ये है कि हमारी बार की जो लाइब्रेरी है वो इतनी जो है वो नहीं है जिससे वकला फ़ायदा उठा सकें। लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये पुरानी बार है, 104 में ज़िला बना था और ये बहुत पुराना ज़िला है, लेकिन 1904 में। लेकिन अब ये जो है इसको
उस तरह से लाइब्रेरी उसको डेवलप नहीं किया गया, इस तरह से बार को इतना डेवलप नहीं किया गया। यहाँ से जो सारा निज़ाम है वो सही नहीं है अब इस वक्त। तो वकला बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, वकला बड़े मेहनती हैं, वकला बड़े मेहनत करने वाले हैं रात दिन, लेकिन मेहनत के लिए एक फीड दिया जाता है, उनके फीड जो है छीना जा रहा है। तो मेरा ये मसला है। सर आपका क्या ख्याल है कि जो ई लाइब्रेरी है, क्या आपका ये मसला हल नहीं कर रही है, या इसमें वो पावर नहीं है कि आपका मसला हल करे? ई लाइब्रेरी अभी वो मसला हल नहीं कर रही। साथ साथ बुक्स भी होनी चाहिए, ई लाइब्रेरी भी चलनी चाहिए। मेरा नाम जावेद ख़ान है जी, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक में। यहाँ पे हमारे यहाँ एनुअल जो इलेक्शन होते हैं वो हो रहे हैं। हमारे बार की रवायत रही है कि यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसकी गेमा गेमी होती है, और जितने भी हमारे मेंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वकला हैं वो आगे पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हमारे इसमें बार में बहुत सारे मसाइल हैं, जो न्यू कमर आते हैं, जो यंग लायर आते हैं। सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि इनका जो होता है चैम्बर का इशू होता है। चैम्बर के बाद इनकी से जो होती है जो इनकी हेल्थ का इशू है। हुकूमत को चाहिए कि जो वकला बरादरी है उनके लिए उनको हेल्थ की फैसिलिटेट करे, और इसके अलावा इनके लिए वकला के लिए हाउसिंग कॉलोनीज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है जी। और साथ इनको जो है ना सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी वादे करे जिससे उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ हो। और इसके अलावा जो मेन जो इशू है कि जो यंग वकला हैं उनके लिए फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यू कमर होते हैं, 3 से 5 साल में वो उनकी जो प्रैक्टिस है वो उसमें वो लर्निंग करते हैं। 3 से 5 साल वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहते हैं। वो हुकूमत को चाहिए या बाहर को चाहिए कि वो यंग लायर के लिए इस तरह का कोई फ़ंड हो जिसमें उनको जो है ना उनको मुहैया करे, उनको प्रोवाइड करे, ताकि वो एक अपना ना आसानी से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर कर सकें। और जो हमारे जो नुमाइंदागान होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन कैंपेन में, तो वो बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन इलेक्ट होने के बाद वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। उनके सिर्फ मंशूर तक ही वो पेपर वर्क ही होता है, इम्प्लीमेंट ना होने के बराबर होता है। बस यही समझे कि वो लॉलीपॉप वाले मामलात होते हैं। तो देखें ये हमारी जो पार्टी इलेक्ट होने जा रही है वो क्या परफॉर्म करती है। बाकी जो हिस्ट्री रही है अटक बार की, वो उनकी परफॉर्मेंस होने के बराबर रही है। बस ये कि नमक आटे में नमक जितना होता है। सवाल ये है कि आपका अटक जो था OBC में था, इसी तरह ये काफ़ी इलाके थे इसमें, अब ऐसा ऐसा ये सिमट कर सिर्फ अटक ही रह गया है, जबकि आपके वकला की तादाद 583 इस वक्त रजिस्टर्ड वोट्स है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो इस किस्म की पॉलिसीज़ है ये वकील को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी इनकम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? क्योंकि केसेस तो हमारे पास इतने होंगे नहीं, क्या कहेंगे आप? जी आपका जो ये क्वेश्चन है वैलिड है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो आप कह रहे हैं अदरू भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये हमारे अटक की तहसील है। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अटक था बहुत बड़ा था, मियाँ वाली भी हमारे अटक में आता था, उसके अलावा चकवाल भी डिस्ट्रिक्ट अटक में आता था। फिर वक्त के साथ साथ ये अलहदा हो गए, अलहदा डिस्ट्रिक्ट बन गए। जो आपने पॉइंट आउट किया है कि ये 563 हमारे मेंबर ऑलरेडी हैं और न्यू कमर जो है वो 600 आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि मसाइल ये है कि चैम्बर का इशू बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो जो इशू मेन इशू है कि हर तहसील में जो है हमारी कोर्ट्स वगैरह बन रही हैं। ये अटक वैद एक पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2 तहसीलें मिला के यहाँ पे हमारी कोर्ट्स हैं, लेकिन वो भी अब सुनने में है कि ये हदरो जो है जो हमारी अटक से तहसील हदरो है वो ऑलरेडी उसका भी हो गया, नोटिफिकेशन वगैरह हो गया और वो भी शिफ्ट हो रही है। तो बिल्कुल इनकमिंग वाला मामला जो वकला की जो प्रैक्टिस है या ना होने के बराबर रह जाएगी, क्योंकि जब ये कोर्स जो अटक की हदरों वाली शिफ्ट होगी तो फिर बहुत ना होने, क्योंकि अटक में जो काम है वो 70% तहसील हदरों से है। तो आबादी के लिहाज से हदरों के लोगों के जो हमारे जो थाने हैं वो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा हैं बनस्बत सिटी एरिया अटक है, और इसमें क्राइम बहुत कम है। तो आपने सही पॉइंट आउट किया है, वो फाइनेंशियली तौर पे भी वकला जो है वो वीक हैं। तो बाकी के साथ साथ जो इशू आगे आ रहे हैं वो और ज़्यादा वो वीक हो जाएंगे। जो हमारी आपने कहा कि लाइब्रेरी वो जो वकला है ख़ासकर जो न्यू कमर हैं, जो यंग वकला हैं, उनके लिए तो उसकी कोई फैसिलिटेशन नज़र नहीं आती है। और साथ जो बुक्स की आप कह रहे हैं तो वो भी वो जो बुक्स होनी चाहिए, जो एक लाइब्रेरी के लिए बुक्स की एक तादाद होती है वो ना होने के बराबर है। तो बस ये है कि हम जो न्यू कमर आते हैं, जो यंग हैं, वो ये है कि उससे जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें वो लर्निंग देते हैं, हमें सिखाते हैं। बाकी ये जो आपने चीज़ें कही कि लाइब्रेरी और प्लस ये जो आप कह रहे हैं
ये इससे कोई नहीं है, वकला को कोई खास में इसमें बेनिफिट नहीं है। मेरा नाम सरदार हामिद अली ख़ान है। मैं इस टाइम मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज मेरा टेन्योर का अख्ताम पज़ीर है। तो सबसे अच्छी बात जो है कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत की जो रवायात मौजूद हैं, हर साल बाकायदगी से इलेक्शन जो होता है वो होता है। वकला यहाँ आए पे हुए हैं, जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को अपने वोट दे रहे हैं। और उसकी जो वोट देने की सबसे बड़ी वजह जो वो एक किसी भी वकील के जहन में है वो रूल ऑफ लॉ है। हमारा तमाम जो एफ़र्ट्स हैं वो कानून की बालादस्ती के लिए होते हैं, लॉयर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारा सबसे मेन जो मकसद होता है वो यही होता है। बाकी जो चीज़ें आसानी हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी रिज़ॉल्व करते होते हैं। अल्लाह ताला का ज़ाती शुक्र है, हमने अपना जो टेन्योर है ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया, आज इख्तिताम पज़ीर है। तो आने वाले जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त से नवाजती है और वो जीत के सामने आते हैं, तो दुआ है मेरी उनके लिए कि वो उनको अल्लाह ताला की ज़ात तौफ़ीक दे कि वो अच्छे तरीके से लॉयर के वेलफेयर के लिए भी काम करें, रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करें। और वो लोग जिनको आज जीत नहीं सकेंगे उनके लिए भी नेक जज्बात का, ख्वाहिशात का इजहार है कि वो आइंदा अपने जो दोस्तों के साथ जो है बेहतरीन तौर पे ताउन के साथ चलें, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक हैं, हमारे मफादात एक हैं और हम एक दूसरे के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें ना कोई अपोजिशन की बात है और ना कोई विनर की बात है। तो इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि वो सबसे पहले मुबारकबाद दें, जीतने वालों की नेक तमन्नाओं का इजहार करें और सब के लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो बार के लिए जो है सो मेन जो मकसद है वो बार की खिदमत है, अपने वकला की खिदमत है, रूल ऑफ लॉ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आदिल एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ 2015 से किया। अल-मुर्तज़ा लॉ एसोसिएट्स को ज्वाइन किया और मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब एडवोकेट मरहूम, उनके ज़ेर निगरानी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस का आगाज़ किया। और जहाँ तक नौजवान वकला के मसाइल की यहाँ पर बात है, नौजवान वकला को यहाँ पर प्रैक्टिस के स्टार्ट में बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इस बात का मुझे अदराक है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस को 7 साल हो चुके हैं और मैं ख़ुद भी जब इस वक्त से गुज़र चुका हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि नौजवान वकला, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन वकला बहनें हमारी किन मसाइल का शिकार हैं। तो मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि ऐसे इक़दाम कर सकूँ कि हमारे नौजवान वकला अपने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ अपने अच्छे किरदार से, अच्छे करियर से कर सकें। जहाँ तक बात है हमारे बार को इस वक्त दरपेश मसाइल कौन से हैं, सबसे पहले जो दरपेश मसाइल चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो हैं यहाँ पर कुछ चैम्बर्स की तादाद नाकाफ़ी है। उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो अभी वकला की तादाद की एप्लीकेशंस पड़ी हैं कि किन के पास चैम्बर्स अलॉट नहीं, कोशिश करेंगे चैम्बर्स की इतनी तामीर करें ताकि वो इस प्रोफेशन का जो आगाज़ है वो अपने वक़ार के साथ, अपने चैम्बर्स में बैठकर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने इस प्रोफेशन का आगाज़ कर सकें। इसके अलावा जहाँ पर जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो लिटिगेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मुक्कल आते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको कोशिश होगी कि उनको भी कुछ ऐसे इक़दाम कर सकें कि यहाँ पर साइलिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और वकला कम्युनिटी के लिए यहाँ पर हमें लाइब्रेरी में बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, IT सेक्शन प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त अता की, मुझे इस बार ने अपना सेक्रेटरी मुंतखब किया, तो मैं बग़ैर किसी तफरीक के मेरिट पर काम करूँगा और चैम्बर्स की तकसीम से रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन से रिलेटेड हो, तो तमाम मसाइल इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये बार मेरी बार है, मैं इस बार की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी इज़्ज़त इस बार के साथ है और मैं किसी ग्रुप की तरफ से सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं होऊंगा, मैं इस बार का सेक्रेटरी मुकर्रर होऊंगा। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मुझे दुआ में याद रखें और अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता करें, आमीन। खालिद शाहज़ेब एडवोकेट हाई कोर्ट में अटक में साल 2000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। मैं इस बार का सबका सदर भी रहा हूँ। हमारी आज जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं बैर, ये दरअसल रियल डेमोक्रेसी की आप एक शक्ल देख रहे हैं। हमारे यहाँ हर साल पूरी बार्स में, पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में स्पेशली एक दिन मुकर्रर किया जाता है जो पंजाब बार कौंसिल मुकर्रर करती है। और उस दिन में पूरी बार जितनी भी हैं हमारी तकरीबन 38 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तहसील वकला अपने रिप्रेजेंटेटिव सदर की शक्ल में, नायब सदर की शक्ल में, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी की और दिगर जो अहदेदारान होते हैं उनकी शक्ल में ये चूज़ करते हैं। तो ये एक इंतहाई हेल्दी एक्टिविटी होती है। हम आज इलेक्शन हो रहे हैं, आज यकीनी तौर पर सारे उम्मीदवार अपना अपना जोर लगा रहे हैं कि वो जीतें, लेकिन कल फिर हम भाई बन जाते हैं।
आज हारने वाला बंदा ये कल नहीं कहता कि जी मेरे साथ कोई ज्यादती हो गई या कोई किसी किस्म की पिटिशन फाइल हो या वगैरह वगैरह। यानी अक्सर औकात ये प्रैक्टिस है हमारी कि दूसरे दिन वही भाई एक दूसरे के साथ बैठकर चाय भी पी रहे होते हैं और गप भी लगा रहे होते हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और रियल डेमोक्रेसी है, जिससे शायद और मैं कहता हूँ कि यकीनन हर बंदे को डेमोक्रेसी अगर देखनी है तो वो बाहर में आकर देखे। अब होता ये है जी कि हर जो प्रेसिडेंट आता है या जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार होता है या बाकी जो उम्मीदवारान होते हैं उनके अपने कोई एजेंडाज होते हैं, वो अपने एजेंडाज लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन मीटिंग्स होती हैं हमारी इलेक्शन से पहले, उस प्रोजेक्शन मीटिंग में वो अपने आप को पुट करते हैं और अपने जो फ्यूचर में उनके आइडियाज़ या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लोगों के सामने पुट करते हैं कि मैं अगर बन गया सदर तो मैंने क्या क्या काम करने हैं। उसमें मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि वो हम जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें। लेकिन एक साल का टाइम होता है चूँकि, तो साल के टाइम में अक्सर औकात वो आपके तमाम वादे तो वफा नहीं हो सकते लेकिन मैक्सिमम वफा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2021 और 22 में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। हम जब आए तो बाहर का बिजली का बिल जो था वो 60-70 हज़ार रुपया उस वक़्त था। आज तो बिजली के रेट्स बढ़ जाने की वजह से यकीनी तौर पर वो 1.5 लाख पर पहुँच चुका है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम थी कि हर साल हर महीने जो है वो 70-80 हज़ार रुपये हमें बाहर के फ़ंड में से सिर्फ बिजली के लिए निकालना पड़ता था। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने करम नवाज़ी फरमाई, हमारी एफर्ट्स हुई तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ फ़ंड्स दिए और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी फ़ंड दिए। बाकी हमने भी जनरेट किए यहाँ से फ़ंड। हमने एक सोलर सिस्टम जो है कोई 15 केवी का जो 15,000 केडब्ल्यू का जो है वो हमने लगाया, जिससे अब हमारी बार में जो है 10 जो केवी का हमारा सोलर सिस्टम है वो ग्रिड आई है और 5 केवी बिजली हर वक्त बार में जो है मौजूद होती है। हमारे जो बिल हैं पिछले साल जो हम 2022 गुजरा है 22 गुजरा है, इसमें हमारा बिल ज़ीरो रहा है जी। तो ये एफ़र्ट हमारी वकला के लिए एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है और वकला इसको सराहते भी हैं। फिर हमारे बार में सदर सेक्रेटरी रूम का इशू था कि सदर सेक्रेटरी रूम कोई नहीं है, और जब हमारे पास डीसी या डीपीओ चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो बैठे होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, तो उनकी आमद पर हमारे लिए वो हम या बाहर में बिठाते थे या अपने प्राइवेट चैम्बर में ले जाते थे। उसके लिए हमने माशाल्लाह 2 बहुत खूबसूरत किस्म के लग्जूरियस किस्म के 2 ऑफिस जो हमने वो कंस्ट्रक्ट किए हैं, एक सदर के लिए और सेक्रेटरी के लिए, वो भी यहाँ पर है। फिर बाकी हमने चैम्बर्स भी बनाए। अब ये एक मेरे 1 साल के जो प्रोजेक्ट्स थे वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की जो है वो लागत से ये तकमील हुई। आने वाले अब जो 2 हमारे दोस्त आ रहे हैं, मेरे पैनल से जो हैं वो 2 बंदे मलिक फ़खरज़ाद जो हैं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और सरदार वसीम इम्तियाज़ खान जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। दोनों माशाल्लाह इंतहाई एनर्जेटिक हैं। दोनों ने कबल अज़ीम भी लोकल पॉलिटिक्स भी की हुई है। मलिक फ़खरज़ाद जो है वो वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल खोड़ी रहे हैं और सरदार वसीम इम्तियाज़ खान जो है चेयरमैन यूनियन काउंसिल सुरख चला रहे हैं। यानी दोनों पॉलिटिकल बेस्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको जो उन्होंने वादे वईद किए हैं अपने वकला के साथ, मुझे भरपूर यकीन है कि वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उस पर अपना पूरा यानी कोशिश भी करेंगे और उसमें वो कामयाब भी होंगे। अब इसमें हमारे लिए एक और भी प्रॉब्लम होती है, जो ये नुमाइंदे हमारे आते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन फिर कितनी अच्छी होती है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको फ़ंड आएंगे तो ही आप जो है वकला की वेलफेयर के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है जितने भी अच्छे लिंक्स वाला और तगड़ा आदमी आपका सदर या जनरल सेक्रेटरी के लिए आप मुंतखब करेंगे, उसके यकीनी तौर पर लिंक्स ऊपर होंगे, वहाँ से वो पैसे लेकर आएगा। फेडरल गवर्नमेंट भी, हमने भी फेडरल गवर्नमेंट से 30 लाख और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे 10 लाख रुपए लाए थे। तो इसी तरह से अब इस साल में जो पिछला साल गुजरा है इसमें सिर्फ 10 लाख रुपए आए हैं, नहीं आ सके क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं थी या जो भी प्रॉब्लम थे वो कहते हैं कि जी कोरोना का मसला था या कोई और प्रॉब्लम्स थी व्हाटएवर। लेकिन हमारी बार में इस जो पिछला साल गुजरा है अब 2022 इसमें फ़ंड नहीं आए। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकली जो ज़्यादा एक्टिव बंदा होगा वही ये फ़ंड ला सकता है और वही जो है बार के लिए वो वेलफेयर के काम कर सकते हैं। और फिर इससे भी बढ़कर एक और मामला होता है जो इन रिप्रेजेंटेटिव के ज़िम्मे होता है, और वो ये होता है जी कि आपने ब्रिज का किरदार अदा करना है बिटवीन जुडिशरी एंड लॉयर्स। अब आपने दोनों को एक बैलेंस स्ट्रक करना होता है दोनों के दरमियान। कई दफ़ा ऐसा मामला हो जाते हैं कि यहाँ पर जुडिशरी आपकी बात दुरुस्त कर रही होती है, लेकिन आपके कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो एडवोकेट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ये तस्लीम नहीं है। तो अब आपके लिए मजबूरी ये होती है कि आपके वो वोटर मेंबर हैं, आपने स्टैंड करना है उनके साथ। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये भी देखते हैं कि जुडिशरी जो है
वो अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है, और जो लीगल वे आउट है वो ये है कि जुडिशरी की उस बात को माना जाए। तो उस हवाले से फिर आपने एक जो दोस्तों का आपका जो दोस्तों के सर पर आप बढ़ के आते हैं, वो सबको आप इसमें डालते हैं और उसको भी अपील करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्रैक्शन जो है वो बैठ जाए और मामला दुरुस्त हों। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जुडिशरी जो है वो ज़्यादा मामलात को ख़राब करने पर तुल जाती है, और आप फिर वकला के साथ खड़े होकर जुडिशरी को समझाने की कोशिश करते हैं, और वो जुडिशरी समझती है तो मामलात जो है वो दुरुस्त होते हैं। तो ये जो होते हैं जी छोटे मोटे मामलात। अब हालात में एक आपने हुक्म दिया था कि ये जो है अब वकला के मसाइल, अब देखिए वकला के मसाइल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट अटक में रह के दो तहसीलें रह जाती हैं, एक है तहसील अटक और एक है तहसील हदरो। अब तहसील हदरों के लिए भी ये जो बात है वो चल रही है, और मेरे ख्याल में कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गया है कि वहाँ पर भी कोर्ट्स का जो है वो तामीरात की जा रही हैं। जब कोर्ट्स हदरों में भी तामीरात हो जाएंगी और वहाँ पर भी सेशन डिवीज़न चला जाएगा, तो अटक के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि अटक के पास कोई एरिया नहीं है जहाँ से जो है वो लोग उठकर डिस्प्यूट आपके पास लेकर आएंगे और वो जो है आपको जो वकला है वो फिट कर सकेंगे। अब इस वक्त 500 आज जो वकला वोट कास्ट करेंगे वो उनका तादाद है 543, 543 आज की जो वोटर मेंबर है हमारे। और जो लोग लाइन पे हैं पीछे जिनको आज वोटर का हक नहीं मिला हुआ, वो 608 हमारी जो है मेंबर हैं इस वक्त, 608 मेंबर। अब 608 मेंबर्स के लिए जो फीडिंग एरिया है वो बहुत इंतहाई कम हो गया है, इंतहाई कम हो गया है। तो इस हवाले से अलार्मिंग सूरत हाल तो ये है। और हमारे प्रोफेशन में अब जो हालात भी चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, रोज़ाना एक ना एक वकील जो है, कभी लाहौर में मर्डर हो रहा है, कभी यानी रावलपिंडी में मर्डर हो रहा है, और कभी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें वकला के मर्डर के बीच में। और हमें कोई प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ऐसी कि जिससे हम ये कह सकें कि जी हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो, और हम इतने वल्नरेबल हैं। प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि हम एक कातिल के साथ बंदा खड़ा होता है, दूसरा मकतूल के साथ खड़ा होता है, ये हमारा प्रोफेशन है। तो बंदा आके हमें एंगेज करता है कि जी आपने जो है वो कातिल का साथ देना है, तो कातिल हमें अगर फीस देता है तो यकीनी तौर पर हम उसका, वो हमें तो ये नहीं पता था, हमें तो ये नहीं पता होता कि उसने कत्ल किया हुआ कि नहीं किया हुआ। हमारे पास तो जो बंदा आता है वो ये कहता है कि जी मैंने कत्ल नहीं किया हुआ, मेरे ऊपर FIR गलत और झूठी हो गई है, तो हमने उसके साथ खड़ा होना है, दूसरे बंदे ने मकतूल के साथ खड़ा होना है। अब उनके लवायकीन या उनके अजीज़ो अकारब जो है वो ये समझते हैं कि ये पर्सनल उनके साथ ग्रज है। हालांकि हम कोर्टों में भी बड़े सबमिसिव होकर ये वकालत करने की कोशिश करें। कभी हम सुनते होते थे, बड़े अग्रेसिव होते थे जी के लायर, अब एग्रेशन की तो बात ख़त्म ही हो गई। अब वकला कोशिश ये करते हैं कि बड़ा सबमिसिव होकर किसी बंदे की दिलादारी ना हो, और ये मैनर्स को साथ रखते हुए वो ये जो है वो कोर्टों में केस कंडक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इंतहाई वल्नरेबल होते हैं। हम जहाँ से निकलते हैं, बाहर के अंदर भी हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और बाहर से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी गाड़ी पे अकेला एक वकील बैठा हुआ है, उसको पकड़ना, उसको ले जाना, उसको मार देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो तैयार होकर आते हैं, जिन्होंने पता होता है कि हमने वकील को टारगेट करना है, वो वकील को हर जगह पर टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मसाइल है। गवर्नमेंट को इसके हवाले से देखना भी चाहिए, और इस हवाले से हमारे लिए जो है, जो हमारी प्रोटेक्शन के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं, कोई ऐसा लाअमल, कोई ऐसी तैयार करें कि हमारी जो है ज़िंदगियाँ वो प्रोटेक्ट हो सकेंगी। चैम्बर्स के हवाले से आज से अगर आप 10 साल पीछे चले गए, 52 चैम्बर्स थे टोटल। ये पिछला जो हमारा कम्प्लेक्स है, अगर आप दिखा सकें तो ये पिछला कम्प्लेक्स एक बना हुआ था। 2011-12 में सैयद अज़मत अली बुखारी साहब प्रेसिडेंट बने डिस्ट्रिक्ट बार अटक के, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक चैम्बर्स का जो है वो सिलसिला शुरू किया। तो चैम्बर जो है इंशाल्लाह इस वक्त हमारा कोई वकील जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बाहर नहीं बैठता। लाइब्रेरी जो हमारी बारों की लाइब्रेरियाँ होती हैं वो हमेशा नामुकम्मल होती हैं। उसकी वजह दो आम वजह हैं। एक वजह तो ये है कि कोई वकील अगर किताब लेकर जाता है तो हमारी वकला बिरादरान वो जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत नहीं देते, वो वापस बुक नहीं होती। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि वकला अपना जो किताब लेकर जाते हैं ना, उसकी अगर मेरी किताब को लेकर जाएगा ना तो मैं उसे अपने क्लर्क को भी कहूँगा और उस बंदे को भी कहूँगा कि यार देखना ऐसी कॉपी ना कराना कि ये किताब फट जाए। तो जब लाइब्रेरी की किताब या बाहर की किताब जाती है तो उसकी कोई केयर नहीं करता, उसके अंदर से सफ़े ही गायब होते हैं, टूटी फूटी होती है। अब चूँकि थोड़ी सी ये है कि PLD वालों ने और PLJ वालों ने कोई जो वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट की हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं और वो जो है वो देते हैं कि जी आप इसमें से
वो केस ला निकाल सकते हैं, वो किताब निकाल। लेकिन ऑनलाइन लाइब्रेरी से कंसल्ट करना, अवलन तो हम सारे वकला दोस्तों को आता नहीं है, समझ नहीं आती कि जैसे कैसे कंसल्ट करना है, और सानियन ये कि उसमें स्टडी करने का वो इनमाक से स्टडी करने वाली बात है नहीं। वो आप जनरली क्लिक करते जाते हैं, वो कोई केस आपके सामने आता है, वो केस आप निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अशद ज़रूरत है कि हमारी लाइब्रेरियाँ मुकम्मल हो, अशद ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है लाइब्रेरी जो है प्रोवाइड करे, अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आपके लाभ बनते हैं, यहीं से लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, यहीं पर लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आते हैं और उनकी दादरसी होती है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये लाइब्रेरियाँ जो हैं गवर्नमेंट को ख़ुद देखना चाहिए, रिक्विजिशन इनकी जानी चाहिए बारों की, वो जाती हैं हर दफ़ा, हमने भी भेजी थी, बाकी दोस्तों की भी जाती हैं कि जी हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है और हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती। और एक मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बात देखी थी कि लाहौर में कोई किताब मेला लगा हुआ है, तो उस लिखने वाले ने लिखा था कि ये किताब की आखिरी सदी है, इसके बाद किताब आपको मिलेगी नहीं, आप ऑनलाइन या इस पर देखेंगे, टैबलेट्स वगैरह पर देखेंगे, तो बड़ा दिल रंजीदा हुआ। कभी भी ये टैबलेट या मोबाइल फ़ोन आपका किताब का नेमल बदल नहीं है। किताब के साथ जो दोस्ती है वो कभी भी टैबलेट से पूरी नहीं होती, ना ही टैबलेट पढ़ने से वो किताब का जो मज़ा आता था वो मज़ा आता है। किताब वाकई होनी चाहिए, लाइब्रेरी वाकई होनी चाहिए। लाइब्रेरी के लिए हमारे पास आज भी, हमारे अटक में भी लाइब्रेरी इंतहाई शार्ट है। लाइब्रेरी के लिए यकीनी तौर पर मैं डिमांड भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो ई लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास दोनों साइट्स मौजूद हैं, PLD की साइट भी मौजूद है और PLJ की साइट भी मौजूद है, उससे हो रहा है। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि स्टडी के लिए जो एक बुक से आपकी सैराबी होती है ना, जो आपका एक इल्म का प्यास होती है आपको, जो बुक से उसकी सैराबी होती है, वो ई लाइब्रेरी से या इस नेट से वो पॉसिबल नहीं है। मैं मलक फ़खरज़ाद एडवोकेट इस दफ़ा जो हमारे हालिया इलेक्शन हो रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। जिस तरह है कि बाहर के जो मसाइल हैं, बाहर के मसाइल तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, मसाइल हैं बाहर के, जिनमें से नुमायाँ मसाइल हमारे ये हैं कि अभी जो हमारा है ज़रूरियात है वकला की, जिनमें से अभी हम चाहते हैं कि सोलर सिस्टम जो हमारा ये नस्ब हुआ है यहाँ बाहर तक, इसे हम एक्सटेंड करें वकला के लिए। बेशुमार काम है जो करने की ज़रूरत है, अब यहाँ कैंटीन की प्रॉपर ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। वकला वेलफेयर फ़ंड हम कैम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हो तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई प्रॉपर फ़ंड लेकर वकला फ़ंड कैम करें, ताकि जिस तरह जैसे ये कोरोना के हालात हो गए थे, बहुत मुश्किलात पेश आई हैं लोगों को, और ऐसे लोगों को जो भी नए नए जूनियर लोग हैं उनको खासकर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए अभी टाइम की ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी, उसके साथ साथ वो ताकि वो स्टेबल होते। लेकिन अगर ऐसी कोई उनका एड मिल जाए तो फिर उनके लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि अपना फ़ंड कैम करें ताकि वकला को मुश्किल के वक्त में मदद की जा सके। तो बाकी छोटे मोटे मसाइल तो रहती हैं जी, बात असल में ये रूल ऑफ लॉ की भी हम चाहते हैं कि हम चूँकि एक ऐसी कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखते हैं जहाँ लोगों के इंसाफ की फरहमी में हम मावनत कर सकें, कोर्ट्स में हम मावनत कर सकें, तो हमारा जो बेसिक जो है वो ये है कि हम आम पब्लिक को इंसाफ की फरहमी में मावनत कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि बेंच और जो बार के ताल्लुकात है वो मिसाली हों, उसमें हमें वकला को भी इज़्ज़त मिले और बेंच को भी जो है जो वो भी हमारा फ़रीज़ा है बेंच को भी इज़्ज़त देना, उस साइड को ये हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे कि उन्हें भी प्रॉपर इज़्ज़त मिले और हम अपनी इज़्ज़त भी चाहेंगे, वकला की इज़्ज़त भी चाहेंगे। तो इंशाल्लाह इस पर भी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी छोटे छोटे मसाइल हैं, इंशाल्लाह उनके लिए हम तकदो करते रहेंगे, जो भी मसाइल हैं वकला के उसके लिए करते रहेंगे। थैंक यू। मलिक फ़खरज़ाद, सरदार वसीम इम्तियाज़, मलिक फ़खरज़ाद, मोहम्मद आदिल, सैयद फैसल परवेज़ बुखारी, मोहम्मद आदिल। जनाब ऐसे है कि मैं जितने मसाइल मैंने इन वकला बिरादरी के सुने, डिस्कस करेंगे इस पर कि इसका हल क्या है। ये मसाइल जो है सिर्फ मसाइल नहीं, बल्कि इन मसाइल का एक्चुअल हल क्या है, और जो हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं क्या वो इसको हल करने में कामयाब होंगे